दोस्तों, भारत में कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन आज जिस समाज में हम जी रहे हैं वहां गंगा तो मैली है ही, मन उससे भी ज्यादा मैला है। एक कड़वा सच सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा खून किस चीज के नाम पर बहा है? जमीन? नहीं। पैसा? नहीं। सबसे ज्यादा खून बहा है ईश्वर यानी गॉड के नाम पर। एक तरफ हम कहते हैं कण कण में भगवान है, दूसरी तरफ हम कहते हैं मेरा भगवान तेरे भगवान से बड़ा है। हम देवी की पूजा करते हैं और घर में बेटी पैदा होने पर मातम मनाते हैं। हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन सड़क पर उसे प्लास्टिक खाते हुए देखकर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकते। ये क्या है? इसे फिलॉसफी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक विरोधाभास। आम भाषा में इसे कहते हैं पाखंड, हिपोक्रेसी। स्वागत है चैप्टर 1 के आखिरी एपिसोड में। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिशियल फिलॉसफी। आज हम ये नहीं सीखेंगे कि फिलॉसफी से जॉब कैसे मिलेगी, वो बहुत छोटी बात है। आज हम सीखेंगे कि फिलॉसफी आपको ब्रेन वॉश होने से कैसे बचाती है। फिलॉसफी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा, बेनिफिट नंबर 1 यही है, ये आपकी आंखों से धर्म के नाम पर चल रहे धंधे का चश्मा उतार देती है। अगर आप फिलॉसफी नहीं पढ़ते तो आप एक भेड़ हैं, गडेरिया, नेता या बाबा जिधर लाठी घुमाएगा आप उधर ही चलेंगे। क्या आप भेड़ बने रहना चाहते हैं या इंसान बनना चाहते हैं? इस फिलॉसफी एंटी गॉड? क्या दर्शन नास्तिक बनाता है? सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को है, अरे भाई ज्यादा फिलॉसफी मत पढ़ना वरना तुम भगवान को मानना छोड़ दोगे, तुम नास्तिक यानी एथीस्ट हो जाओगे। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपको डराने के लिए फैलाया गया है। सच ये है, रिलीजन यानी धर्म आपको मानना सिखाता है, फिलॉसफी यानी दर्शन आपको जानना सिखाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े भक्त सबसे बड़े दार्शनिक भी थे? स्वामी विवेकानंद, उन्होंने सिर्फ घंटी नहीं बजाई, उन्होंने वेदांत का लॉजिक दुनिया को समझाया। कबीर दास, उन्होंने मस्जिद और मंदिर दोनों के पाखंड पर चोट की। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास नास्तिक नहीं थे, वे असली आस्तिक थे। उन्हें पता था कि भगवान पत्थर या ईंटों में नहीं, इंसानियत में है। तो फिलॉसफी आपको नास्तिक नहीं बनाती, फिलॉसफी आपको अंधभक्त बनने से बचाती है। यह आपके भगवान को छीनती नहीं है, बल्कि आपके भगवान को शुद्ध कर देती है। यह आपको उस डर वाले भगवान से जो नरक में जलाएगा से मुक्त करके उस प्रेम वाले भगवान से जो कण कण में है से मिलाती है। चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अब आपके पास एक बाबा आते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम्हारे घर पे किसी ने काला जादू किया है, मुझे 50,000 रुपए दो, मैं एक यज्ञ करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। इस सिचुएशन में दो तरह के लोग होंगे। द नॉन फिलोसोफर, आम आदमी, वो डर जाएगा, उसका इमोशन यानी प्यार या डर उसके दिमाग को हाईजैक कर लेगा। वो सोचेगा क्या पता सच हो, 50,000 ही तो है, जान से बढ़कर थोड़ी हैं, और वो ठगा जाएगा, स्कैम्ड। द फिलोसोफर यानी दार्शनिक सोच वाला, वो भी अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन उसके पास विवेक यानी क्रिटिकल थिंकिंग है। वो बाबा से पूछेगा, सोक्रेटिक मेथड, बाबा जी अगर आप मंत्रों से बीमारी ठीक कर सकते हैं तो आप खुद बीमार होने पर अस्पताल क्यों जाते हैं? अगर भगवान पैसों के भूखे हैं तो वो भगवान कैसे हुए? वो तो बिजनेसमैन हुए। फिलॉसफी आपको उस कठिन समय में शांत रहने की ताकत देती है जब पूरी दुनिया आपको डरा रही होती है। यह आपको मेंटल इम्यूनिटी देती है। जैसे शरीर को वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन चाहिए, वैसे ही दिमाग को अंधविश्वास के वायरस से लड़ने के लिए फिलॉसफी चाहिए। हमने टॉपिक 11 में फायदे की बात की, अब जरा गहराई में चलते हैं। लोगों को लगता है कि धर्म और फिलॉसफी अलग अलग है, लेकिन भारतीय संस्कृति में दर्शन ही धर्म है। शब्दों का खेल देखिए। पश्चिम में यानी वेस्ट में रिलीजन का मतलब है एक किताब, एक पैगंबर और कुछ नियम यानी बिलीफ सिस्टम। भारत में धर्म का मतलब है नेचर ऑफ रियलिटी, स्वभाव। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना। इंसान का धर्म क्या है? जानना, टू नो। जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आप अपने असली धर्म का पालन कर रहे होते हैं। बाकी सब तो मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, व्रत रखना, ये सब कर्म कांड है यानी रिचुअल्स। ये धर्म का बाहरी आवरण है, आउटर शेल। फिलॉसफी धर्म का गूदा यानी कोर या पल्प है।
अगर आप केला खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं और गूदा खाते हैं। आजकल लोग छिलका खा रहे हैं और गूदा फेंक रहे हैं। तभी तो समाज में इतना अपच है, यानी इनडाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो फिलॉसफी पढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा, यू स्टॉप फाइटिंग। आप लड़ना बंद कर देते हैं। एक दार्शनिक कभी दंगा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह, राम, गॉड और वाहेगुरु ये सब अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो एक ही ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो दोस्तों, इस पेज का निचोड़ क्या है? डर से आजादी। फिलॉसफी आपको नरक, भूत प्रेत और बाबाओं के डर से आजाद करती है। पाखंड का अंत, ये आपको सिखाती है कि गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, नीयत साफ रखने से पाप धुलते हैं। असली आस्तिकता, ये आपको नास्तिक नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसा आस्तिक बनाती है जो भगवान को डर के कारण नहीं, समझ के कारण मानता है। लेकिन ये सब तो हवाई बातें लग सकती हैं। सर, ये सब ठीक है, लेकिन फिलॉसफी का दायरा क्या है? इसमें और क्या क्या आता है? क्या फिलॉसफी सिर्फ धर्म की बात करती है, या इसमें एलियंस, टाइम ट्रैवल और एआई भी है? अगले पेज पर, यानी पेज 2 में, हम टॉपिक 12 स्कोप ऑफ फिलॉसफी में प्रवेश करेंगे। हम देखेंगे कि फिलॉसफी का नक्शा कितना बड़ा है। हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स, क्या हम सिमुलेशन में हैं? सिमुलेशन थ्योरी। एपिस्टेमोलॉजी, क्या हम कभी सच जान पाएंगे? एथिक्स, क्या क्लोनिंग सही है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम धर्म से निकलकर ब्रह्मांड की सैर पर जाने वाले हैं। दोस्तों, फिलॉसफी का दायरा समझने के लिए सबसे पहले हमें मेटाफिजिक्स के दरवाजे को खटखटाना होगा। यह फिलॉसफी का सबसे डरावना और सबसे रोमांचक हिस्सा है। आजकल एलन मस्क जैसे अरबपति क्या कह रहे हैं? देयर इज अ 99% चांस दैट वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। 99% चांस है कि हम एक वीडियो गेम में जी रहे हैं और कोई एलियन या सुपर कंप्यूटर हमें कंट्रोल कर रहा है। हंसी आती है ना? लेकिन रुकिए, भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले यही बात कही थी, माया। मस्क इसे सिमुलेशन कहते हैं, शंकरा इसे माया कहते हैं, मैट्रिक्स मूवी इसे सिस्टम कहती है। बात वही है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। फिलॉसफी का स्कोप ये पता लगाना है कि इस गेम का डेवलपर कौन है। क्या वो कोई भगवान है जो बादलों के ऊपर बैठा है, या वो कोई ऊर्जा है, एनर्जी, ब्रह्मण है जो कण कण में है, या क्या वो कोई है ही नहीं, ये सब बस एक रैंडम धमाका है, बिग बैंग। जब आप मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं तो आप साइंस के भी बाप बन जाते हैं। साइंस पूछती है पानी कैसे बनता है, H2O। फिलॉसफी पूछती है पानी क्यों बनता है और क्या पानी असली भी है। अगर आपको इंटरस्टेलर या इंसेप्शन जैसी फिल्में पसंद हैं तो बधाई हो, आप अनजाने में मेटाफिजिक्स के स्टूडेंट हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ये आपकी ईगो को तोड़ कर रख देगा। एक सवाल पूछता हूं, क्या आप एक चींटी को, आंट को समझा सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि चींटी के दिमाग का हार्डवेयर इतना छोटा है कि उसमें इंटरनेट का सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। अब सोचिए, क्या हम इंसानों का दिमाग इतना बड़ा है कि हम भगवान या ब्रह्मांड का अंत समझ सकें? शायद नहीं। शायद हम भी चींटी हैं और भगवान इंटरनेट है। फिलॉसफी का स्कोप सिर्फ ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि ज्ञान की सीमा यानी लिमिट्स ऑफ नॉलेज को जानना भी है। इसे कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म, यानी अज्ञेयवाद। मुझे नहीं पता और शायद मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। आज की दुनिया में एपिस्टेमोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन नॉलेज जीरो है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आया मैसेज सच लगता है, डीप फेक वीडियो असली लगते हैं। हम सच और झूठ में फर्क करना भूल गए हैं। फिलॉसफी आपको वो फिल्टर देती है। ये आपको सिखाती है, दिखने पर भरोसा मत करो, सबूत मांगो। तीसरा और सबसे खतरनाक पिलर, एथिक्स यानी नीति शास्त्र। पुराने जमाने में एथिक्स आसान था, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। लेकिन आज का एथिक्स बहुत पेचीदा हो गया है। मान लीजिए साइंस ने तरक्की कर ली, अब हम डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं। मतलब पैदा होने से पहले ही आप तय कर सकते हैं कि आपका बच्चा 6 फीट लंबा होगा, उसकी आंखें नीली होंगी, उसका IQ 150 होगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिलॉसफी पूछती है, क्या ये सही है? क्या अमीर लोग सुपर ह्यूमन बन जाएंगे और गरीब लोग जानवर रह जाएंगे? क्या हमें भगवान बनने का हक है? ये बायोएथिक्स है। अगले 20 सालों में जब एलन मस्क आपके दिमाग में न्यूरालिंक का चिप लगा देंगे, तो क्या आपकी सोच आपकी होगी या वो एलन मस्क की होगी? फिलॉसफी का स्कोप अब किताबों से निकलकर लैब में घुस गया है। अगर आज हमने एथिक्स नहीं पढ़ा तो कल टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बना लेगी।
साइंस हमें पावर देता है जैसे एटम बम, फिलॉसफी हमें विजडम देती है कि उसे चलाना है या नहीं। बिना फिलॉसफी के साइंस एक बंदर के हाथ में उस तरह है। और इन सबको जोड़े रखने वाला धागा है लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। ये फिलॉसफी का टूल है। लोग कहते हैं अरे बहस मत करो, फिलॉसफी कहती है बहस करो लेकिन सही तरीके से। भारतीय दर्शन में इसे शास्त्रार्थ कहते थे। हमारे ऋषि मुनि तलवार से नहीं तर्कों से लड़ते थे। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को बिना एक बूंद खून बहाए जीत लिया था। कैसे? सिर्फ लॉजिक से। आज हम बहस कैसे करते हैं? गाली देकर, चिल्लाकर। फिलॉसफी का स्कोप है समाज में सिविलाइज्ड डिबेट को वापस लाना। अगर हम बात करना बंद कर देंगे तो हम लड़ना शुरू कर देंगे, और जब लड़ाई शुरू होती है तो सभ्यता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस पेज का निचोड़ क्या है? फिलॉसफी का स्कोप क्या है? जमीन से ऊपर मेटाफिजिक्स, क्या हम सिमुलेशन में हैं? भगवान कौन है? दिमाग के अंदर एपिस्टेमोलॉजी, हम क्या जान सकते हैं? सच क्या है? भविष्य के आगे, क्या हमें एआई और क्लोनिंग करनी चाहिए? और जुबान पर सही बात कैसे कहें? लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। सर ये सब तो समझ आ गया, लेकिन मैं शुरुआत कहां से करूं? फिलॉसफी का समंदर इतना गहरा है मैं डूब जाऊंगा। क्या मुझे वेस्टर्न फिलॉसफी पहले पढ़नी चाहिए या इंडियन? क्या मुझे वेद पढ़ने चाहिए या प्लेटो? अगले पेज पर हम बनाएंगे आपका पर्सनल रोड मैप। हम ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी को आमने सामने रखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंडियन फिलॉसफी अंदर यानी सोल की बात करती है और वेस्टर्न फिलॉसफी बाहर यानी वर्ल्ड की। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला पेज आपको यह डिसाइड करने में मदद करेगा कि आप किस तरह के दार्शनिक बनना चाहते हैं। दोस्तों, फिलॉसफी का दायरा दो अलग अलग रास्तों पर जाता है। इन दोनों रास्तों की मंजिल एक ही है, लेकिन शुरुआत अलग अलग है। वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिम का रास्ता। ग्रीस में सुकरात और प्लेटो ने सोचना शुरू किया। उनकी शुरुआत हुई वंडर से यानी अचरज से। उन्होंने आसमान देखा और सोचा, वाह, ये तारे क्या है? ये दुनिया किस चीज से बनी है? पानी से, आग से। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी बाहर देखती है। इसने हमें साइंस, लॉजिक और डेमोक्रेसी दिया। अगर आपको जानना है कि दुनिया कैसे काम करती है तो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़िए। इंडियन फिलॉसफी यानी भारत का रास्ता। भारत में बुद्ध और कपिल मुनि ने सोचना शुरू किया। उनकी शुरुआत हुई सफरिंग से यानी दुख से। उन्होंने इंसान को रोते हुए देखा और सोचा, अरे हम दुखी क्यों हैं? बुढ़ापा क्यों आता है? मौत क्या है? इसलिए इंडियन फिलॉसफी अंदर देखती है। इसने हमें योगा, मेडिटेशन और साइकोलॉजी दिया। अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूं तो इंडियन फिलॉसफी पढ़िए। फर्क समझ रहे हैं? पश्चिम ने पूछा ब्रह्मांड क्या है, भारत ने पूछा ब्रह्मांड को देखने वाला ऑब्जर्वर कौन है। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी का रास्ता चुनते हैं, जो हम चैप्टर 10 और 11 में कवर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे तर्क के योद्धा सोक्रेटिस, जो आपको सवाल पूछना सिखाएंगे, सोक्रेटिक मेथड। डेकार्ट, जो सब कुछ पर शक करेंगे, आई थिंक देयरफॉर आई एम। नीत्शे, जो आपको सुपरमैन बनने को कहेंगे, गॉड इज डेड। ये रास्ता आपके दिमाग को तेज करेगा, ये आपको स्मार्ट बनाएगा। आप किसी भी बहस में जीत सकते हैं, लेकिन एक खतरा है। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो जाएं, लेकिन अंदर से खाली रह जाएं, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी अक्सर आत्मा को इग्नोर कर देती है। और अगर आप इंडियन फिलॉसफी का रास्ता चुनते हैं, जो हम चैप्टर 7, 8 और 9 में कवर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे शांति के दूत। बुद्ध, जो आपको मन को शांत करना सिखाएंगे, विपासना। शंकरा, जो आपको बताएंगे कि आप शरीर नहीं ब्रह्म है, अद्वैत। चारवाक, जो कहेंगे मस्त रहो, उधार लेकर भी घी पियो, मटीरियलिज्म। ये रास्ता आपके दिल को सुकून देगा, ये आपको शांत बनाएगा, आप मौत के डर से जीत जाएंगे। लेकिन यहां भी एक खतरा है। हो सकता है आप इतने शांत हो जाएं कि दुनियादारी छोड़कर जंगल चले जाएं, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी अक्सर दुनिया को माया बता देती है। तो सही रास्ता क्या है? क्या हमें साधु बनना चाहिए या साइंटिस्ट? स्वामी विवेकानंद ने इसका परफेक्ट जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मेक अ यूरोपियन सोसाइटी विद इंडियाज रिलीजन, यानी भारत के धर्म और यूरोप के समाज को मिला दो। हमें एक ऐसा इंसान बनना है जिसके हाथ यूरोपियन हो, यानी काम करने वाले, लॉजिकल, साइंटिफिक। दिल इंडियन हो, यानी करुणा से भरा, आध्यात्मिक, शांत। यही ऑफिशियल फिलॉसफी चैनल का मकसद है। हम आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे। हम आपको चैप्टर 2 से 12 तक दोनों दुनिया की सैर कराएंगे। हम सुबह क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, वेस्ट, और शाम को उपनिषदों की बात करेंगे, ईस्ट, ताकि आप एक कंप्लीट ह्यूमन यानी पूर्ण मानव बन सके, जो गूगल में काम भी कर सके और हिमालय में ध्यान भी लगा सके। तो दोस्तों, इस पेज का निचोड़ क्या है?
फिलॉसफी का स्कोप सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पूरी मानव जाति का इतिहास है। एक तरफ हमने बाहर की दुनिया जीती, साइंस वेस्ट, एक तरफ हमने अंदर की दुनिया जीती, स्पिरिचुअलिटी ईस्ट। अब सवाल यह है कि सर ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चैप्टर 1 अब खत्म हो रहा है, आगे क्या? अगले चैप्टर में हम किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे? अगले और आखिरी पेज यानी पेज 4 में हम चैप्टर 1 को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। हम एक क्विक रिकैप करेंगे, 12 टॉपिक्स का निचोड़, और हम चैप्टर 2 यानी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी का पर्दा उठाएंगे। वहां हम जानेंगे उस ब्रांच के बारे में जो फिलॉसफी की रीढ़ की हड्डी है, मेटाफिजिक्स। तैयार हो जाइए ग्रैंड फेयरवेल के लिए। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 व्हाट इज फिलॉसफी के आखिरी पन्ने पर खड़े हैं। याद कीजिए वो पहला दिन जब आपने इस सीरीज का पहला वीडियो देखा था। उस वक्त फिलॉसफी आपके लिए क्या थी? शायद एक बोरिंग सब्जेक्ट, शायद साधुओं की बातें। लेकिन आज आप बदल चुके हैं। पिछले 12 टॉपिक्स में हमने अपने दिमाग की केंचुल यानी स्किन उतार दी है। हमने जाना कि इंसान सोचता क्यों है, क्यूरियोसिटी। हमने धर्म, रिलीजन और विज्ञान, साइंस की आंखों में आंखें डालकर बात की। हमने लॉजिक की तलवार से झूठ को काटना सीखा। हमने सच, ट्रुथ और अर्थ की गुफा में टॉर्च जलाई। आज आप वो इंसान नहीं हैं जो पहले वीडियो में थे। आपकी सोच की मांसपेशियां यानी मेंटल मसल्स अब मजबूत हो चुकी हैं। आपने भेड़ चाल से बाहर कदम रख दिया है। लेकिन रुकिए, खुश मत होइए, ये तो सिर्फ वार्म अप था। अभी तक हम सिर्फ बातें कर रहे थे कि तैरना कैसे है। अब हम पानी में कूदने वाले हैं। अगला चैप्टर 2 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी हमारे कोर्स की रीढ़ की हड्डी है। फिलॉसफी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 5 अलग अलग दुनियाओं का समूह है। अगले चैप्टर में हम इन 5 दुनियाओं के दरवाजे खोलेंगे। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, ये फिलॉसफी का इंजन रूम है। यहां हम पूछेंगे भूत क्या है, भगवान क्या है, क्या हम मरते हैं या सिर्फ बदलते हैं? ये रियलिटी को तोड़ कर देखेगा। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ये फिलॉसफी का स्कैनर है। यहां हम पूछेंगे तुम्हें कैसे पता कि तुम जानते हो? क्या तुम्हारी यादें सच हैं या धोखा? यह आपके भरोसे को तोड़ेगा। एथिक्स, नीति शास्त्र, ये फिलॉसफी का कंपास है। यहां हम पूछेंगे पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या एक को मारकर 5 को बचाना सही है? यह आपके फैसलों को चुनौती देगा। लॉजिक, तर्कशास्त्र, ये फिलॉसफी की तलवार है। यहां हम सीखेंगे बहस कैसे जीते, सामने वाले का झूठ कैसे पकड़े, यह आपको निडर बनाएगा। एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, ये फिलॉसफी का दिल है। यहां हम पूछेंगे सुंदरता क्या है, संगीत हमें रुलाता क्यों है, यह आपको महसूस करना सिखाएगा। दोस्तों, चैप्टर 1 आसान था। चैप्टर 2 में हम गहराई में जाएंगे। वहां ऑक्सीजन कम होगी, वहां सिर दर्द होगा, वहां ऐसे सवाल आएंगे जिनका जवाब गूगल के पास भी नहीं है। क्या आप तैयार हैं अपने बचपन के विश्वासों को टूटते हुए देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अनकंफर्टेबल होने के लिए? अगर आपका जवाब है हां, तो स्वागत है ऑफिशियल फिलॉसफी के असली गेम में। अब फिलॉसफी टाइम पास नहीं रहेगी, अब फिलॉसफी वॉर बनेगी। अज्ञान के खिलाफ वॉर, पाखंड के खिलाफ वॉर। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 का अंत। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इन 12 टॉपिक्स में से आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा था? क्या वो धर्म वर्सेस विज्ञान था, या लॉजिक, या गुफा की कहानी? और अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिलॉसफी के उस मैप को खोलेंगे जिसे ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। हम जानेंगे कि मेटाफिजिक्स असल में है क्या भला। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही मौका है। घंटी दबा दें ताकि जब हम चैप्टर 2 शुरू करें तो सबसे पहली सीट आपको मिले। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह, मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल फिलॉसफी, और ये तो बस शुरुआत है। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।